साथ हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। उनका आईटी हब जो उनसे हमसे बहुत बड़ा है अभी। हम एटलीस्ट 10 इयर्स बैक हैं इंडिया से अभी, ठीक है। उनके लेवल पे आने के लिए हमें अभी बहुत स्ट्रगल चाहिए और उसकी बहुत सी वजूहत है। एक हमारी मैशियत है, दूसरी उसके अलावा हमारी सियासी वजूहत है, जिसकी वजह से हम इंडिया के लेवल को तो अभी सोचे ना कि हम इंडिया या दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज़ के लेवल पे आएंगे। बयान आया है कि पाकिस्तान एक बार फिर क्राइसिस में आने लगा। वो किस तरह से, क्योंकि ऑफिशियली कहा गया है कि बैन कर दिया जाएगा गूगल प्ले स्टोर, क्योंकि स्टेट बैंक ने पैसे नहीं दिए, उनकी पेमेंट क्लियर नहीं की। $34 बिलियन की पेमेंट उनकी रुकी हुई है, जिसकी वजह से उन्होंने वार्न किया है कि आपको बैन कर दिया जाएगा इन पाकिस्तान। क्या है हमारी कोई औकात है? पाकिस्तान में 1 दिसंबर से गूगल प्ले स्टोर जो है वो नहीं चलेगा। और ये तेरा पाकिस्तान है ना मेरा पाकिस्तान है। उधर से खबरें आ रही हैं कि जो गूगल प्ले स्टोर है वहां पे जो पेमेंट्स होती थी, आप बैलेंस से अपने पेमेंट्स कर सकते थे मुख्तलिफ सर्विसेज की, वो भी ब्लॉक कर दी हैं। बेशक कल ना हो, परसों ना हो। कौन है ये? दोस्तों, पाकिस्तान नंगा भिखमंगा ऐसे ही नहीं कहा जाता, क्योंकि अभी अभी न्यूज़ ये भी आ रही है कि गूगल की तरफ से पाकिस्तान को ये वार्निंग दी गई है कि 1 दिसंबर से पहले उनका बकाया जो शुल्क था उसे वापस कर दे। कुछ बिलियन रुपया ही है, मगर पाकिस्तान के लिए 1 रुपया भी आज के समय में 10 करोड़ रुपए का बराबर है। इसी के चलते गूगल ने अपना प्ले स्टोर का जो सर्विस है पाकिस्तान में पूरे तरह से बंद करने के लिए चेतावनी दी है, जो कि 1 दिसंबर से लागू हो जाएगी। इसी पर पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि भारत अपना ही एक प्ले स्टोर बना रहा है, अपना ही कू जैसा ऐप लॉन्च कर रहा है, और अभी अभी गूगल जैसा ही एक सर्च इंजन बनाने की तरफ कदम बढ़ाया हुआ है। पाकिस्तानी मीडिया ये भी चर्चा कर रहा है कि भारत जिस तेज़ी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, उससे देखकर ये लगता है कि भारत एक सुपर पावर ही है। भारत की इस बढ़ती ताकत को देखकर पाकिस्तानी मीडिया जल उठा है। आगे का रिएक्शन आप जरूर देखिएगा, पब्लिक रिएक्शन भी है। थैंक यू सो मच, एंड आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, थोड़ा सपोर्ट आ जाए तो अच्छा रहता है। थैंक यू सो मच। लोग मुफ्त में फेसबुक, ट्विटर, ये वो पता नहीं क्या क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सारी एप्लीकेशन जो है वो बंद हो जाएंगी। और उसके बाद होगा यही कि अगर आप परचेस करेंगे तो चलेगा, नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा। इसके ऊपर पाकिस्तान की तरफ से जो है वो गूगल वालों से बातचीत जारी है कि यार कोई शर्म करो, मतलब हमारे पास जहर खाने के पैसे नहीं है तो तुम लोग कह रहे हो कि मतलब एप्स खरीदने के पैसे लें। अब एक 5 फुट का बंदा अगर 6 फुट 4 इंच 2 इंच के किसी गोरे की पतलून पहनेगा तो ठोकर खा के गिर जाएगा। हिंदुस्तान के साथ लड़ने के लिए पैसे हैं नहीं पाकिस्तान आर्मी के पास। चाहते हो अभी भी लड़ाई हो जाए, लेकिन पैसे नहीं है, नोट नहीं है। इंडिया के साथ हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट स्टार्ट हो गया तो अफगानिस्तान समझ लो दोस्तों कि 5 साल के अंदर बिल्कुल दुबई बन जाएगा। मुझे क्या तकलीफ है अवामी मसाइल, मेरा क्या लेना देना अवाम के साथ। मैं तो अभी ये दो लोगों से पूछने वाली हूँ, एक मोदी जी से कि भाई आपने क्या किया जो इकोनॉमी एकदम आपकी ऊपर की तरफ चली गई है, और साथ ही मुझे वैसे बाजवा साहब से भी पूछना है कि 9 दिन के अंदर इतने, आप समझ रहे हैं ना, इतने बिलियन कैसे बन जाते हैं। अब हम रोजाना जलील हो रहे हैं, कभी हम बॉर्डर बंद करते हैं, कभी वो हमारा फौजी शहीद कर देते हैं, कभी वो एक जगह गोली चला देते हैं, कभी वो दूसरी जगह। वो कोई मुल्क तो है कोई नहीं, वो तो गुंडे हैं। जिससे बात करो तो वो कहते हैं कि बड़ा पॉजिटिव मूव है ये। वो कहते हैं कि बड़ा जेंटलमैन है, बड़ा ईमानदार है, प्रोफेशनल है ना। उनके पास इतने पैसे हैं कि आप और मैं कुछ चुपके से हाथ के पीछे कहें कि यार इतना पैसे किधर है गए। और ये हर वक्त मेरिट पे ही तरक्की किया है। इनके साथ या इनके पहले कोई मियाँ मिट्ठू नहीं थे जाके लॉबी करने के लिए। अगर आप इंडिया की मिसाल देते हैं, इंडिया के अंदर पॉलिटिशियंस का जो भी मामला है, लेकिन बैक एंड के ऊपर जो उनके मुल्क चलाने वाले लोग हैं ना, जो वहाँ के टेक्नोक्रेट्स हैं और वो जो उनकी ब्यूरोक्रेसी है, उन्होंने अपना एक बैक एंड पे एक विजन बनाया हुआ है कि शाइनिंग इंडिया, ब्राइट इंडिया, उसको आगे लेके जाना है। सो पॉलिटिशियन जो मर्जी करते रहे, उनकी जो पीछे की एक सिमत है ना, वो उसको टस से मस नहीं होने देते। ठीक है, हम लोग अपनी सुई तो बना नहीं सकते, 4G कहाँ से लाएंगे बताएं यार। चाइना की सुई के ऊपर लिखा होता है मेड इन चाइना, ठीक है, कल तो हम रोटी खाएंगे उसके भी लिखे मेड इन चाइना लिखा होगा। बल्कि मैं तो सर इंडिया के यहाँ तक हामी हूँ कि यार हमें तो बॉर्डर खोल देना चाहिए यार, ठीक है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होनी चाहिए, ट्रेड होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी हमें इंडिया से मुस्तफीद होना चाहिए। देखें, 2 मार्केटें हैं ना, हमें इंडिया पे एक्सेस होनी चाहिए, इंडियंस को हमारे पास एक्सेस होनी चाहिए। हम लोग भाईजान श्रीलंका और बांग्लादेश से भी पीछे हैं। बांग्लादेश के अंदर जाएं, 5G चल रही है। देखें, इंडिया, हम सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं कि जनाब इंडिया के अंदर टेक्नोलॉजी, उनका IT सेक्टर, उनका डॉक्टरी सेक्टर, उनका सर्विसेज सेक्टर, यू नेम द सेक्टर, और इंडिया वहाँ है। दिसंबर से
हम लोग गूगल प्ले स्टोर से कुछ भी डाउनलोड नहीं कर सकते। स्टेट बैंक ने ये कहा है कि $34 मिलियन हमारे पास नहीं है, जो कि हमने पे करने थे। गूगल बंद करना है तो बंद कर दो। खबर ये सामने आ गई है कि अब हम कुछ भी डाउनलोड नहीं कर सकते। क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से ये खबर तो बिल्कुल ठीक होगी, लेकिन निगोशिएशन हो जाएगा। स्टेट बैंक भी इसीलिए कह रहा है क्योंकि भले हमारी आबादी कम है, लेकिन कुछ तो रेवेन्यू हम दे रहे हैं ना गूगल को, प्ले स्टोर को। दे विल निगोशिएट और किसी एक बैलेंस अमाउंट पर आ जाएंगे जो हम पे कर देंगे, कुछ उधर से कुछ। इस अमाउंट में भी हमें थोड़ा रिलीफ चाहिए, आप कहना चाह रहे हैं? रिलीफ मिलेगा। आपको क्या लगता है रिलीफ मिल सकता है? आईएमएफ से हम लोगों ने जितना कर्जा लिया है, हम लोगों ने आईएमएफ की इंस्टॉलमेंट्स, आईएमएफ का पैसा भी अभी तक वापस नहीं किया। आईएमएफ भी अब हमें कर्जा देने को तैयार नहीं है। इसी में कैसे $34 मिलियन कैसे देंगे हम? नो, वी वोंट गिव देम ना $34 मिलियन, हम कम देंगे। और उसी के लिए तो हम इसीलिए कह रहे हैं ना, Why are we saying के इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं? इमोशनल ब्लैकमेल, negotiation, this is negotiation tactic, because Pakistan do give them a revenue ना, कुछ तो हम देते हैं उनको पैसे, इसलिए उनको they want us के प्ले स्टोर चले यहाँ पे, तो थोड़ा वो भी डाउन करेंगे। पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो तो किसी की छुपी भी नहीं है, बहुत डाउन है हमारी। और मेन मसला ये, आप पाकिस्तान की अगर यूथ देखें, परसेंटेज देखें, लास्ट 2-3 ईयर्स में और यूथ में से 30 to 40% अब्रॉड जा रहे हैं। पाकिस्तान रुक ही कोई नहीं रहा। क्यों जा रहे हैं? इकॉनमी डाउन है, वैल्यू ऑफ मनी नहीं है, पाकिस्तान के पैसे की कदर ही नहीं है। और जो बातें हैं डिफ़ॉल्ट में हम जा सकते हैं बिल्कुल। यहाँ मैं आपसे आखिरी सवाल अब ये पूछना चाहूँगी, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हम लोग आज ये सोच रहे हैं पाकिस्तान में कि हम लोगों ने किस तरीके से बाहर से पैसा देकर अपनी ऐप्स को जो है वो सिक्योर बनाना है, और इंडिया अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना चाह रहा है, ऐलान कर दिया गया है। क्या कहेंगे इस बारे में? इंडिया बहुत आगे आईटी में। We shouldn't compare ourselves with India. I think we shouldn't compare ourselves with Iran और श्रीलंका in IT. हम उनसे भी पीछे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा मोस्टली हमारी इकॉनमी में डाउन है। दूसरा, इंटरेस्ट, लोगों का इंटरेस्ट भी नहीं है। अब हमारा जो इंटरेस्ट है ना, IT people, you ask them, they'll only tell you about Instagram reels making or TikTok reels. They won't say about freelancing, many things that the earning के लिए भी, मतलब reels वगैरह से लोग अर्न कर रहे हैं, लेकिन जो ज़्यादा प्रोडक्टिव है उनकी तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि वो थोड़ा हार्ड है। इसलिए हम IT में इस वजह से भी पीछे हैं कि हमारा जो इंटरेस्ट है ना वो इस तरफ है भी नहीं। ओवरऑल वो तो हमारे उसको तो पहले ही कोई मौका चाहिए होता है, किसी न किसी स्टेप पे, वो जो उसको तो बस छोटा सा स्टेप चाहिए, तो वो तो पहले ही चाहता है कि ये पीछे जाए पाकिस्तान। तो अच्छा, उनके चाहने ना चाहने से क्या होता है? नहीं, वो तो देखे ना, वो कह रहा है कि हम वो IT में हमसे आगे हैं, तो हम उनका मुकाबला करें। वो ये कभी भी नहीं चाहेगा कि हम उनका मुकाबला करें या उनका मुकाबला उसके मुकाबले में आएँ। तो वो चाहेगा कि इनका ये ना करें, बल्कि ये पीछे ही रहें हमसे। अच्छा, मुझे आप एक बात बताएं कि इंडिया चाहता है कि हम पीछे रहें, तो हम लोग यही सोच के ना बैठे हुए हैं और कोई काम ही नहीं कर रहे हैं, हम कोई तरक्की ही नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ये सोच रहे हैं कि जो हमारे मुल्क में करवा रहा है वो इंडिया करवा रहा है। भाई, खुद तो आगे आने की कोशिश करो। नहीं, वो तो आपकी बात ठीक है। हम खुद, हमारे जो हुक्मरान हैं उनको चाहिए इस चीज़ के बारे में कि वो भी हर चीज़ को लेके मैनेज करके चले। जैसे IMF के प्रोग्राम्स हैं हमारे, उसमें काफ़ी इंस्टॉलमेंट्स जो शॉर्ट कर देते हैं या उनके साथ जो मुआहदे करते हैं उनमें खिलाफ वर्जी है, जिसकी वजह से वो भी ये कहते हैं कि वो इंस्टॉलमेंट जी नहीं आ रही, हमारे पास अभी बजट नहीं पड़ा हुआ, तो हम अब कैसे पे करेंगे। तो ये चीज़ें काफ़ी हैं जो ये इनको सोच के प्लान करके चलना चाहिए। कोई गवर्नमेंट तो टिक नहीं रही, अब को पता नहीं चल रहा ऊपर कौन है नीचे कौन है। तो ये जो भी अभी गवर्नमेंट, तो अभी तो नून लीग वाले हैं ना, इनको चाहिए कि इस चीज़ को करें। और इंडिया तो चाहता है कि हम पीछे जाएं, लेकिन ये हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि जितना भी ये 1 सेकंड, आप चाहते हैं कि इंडिया आगे जाए? नहीं, मैं तो कभी भी नहीं चाहूँगा इंडिया आगे जाए। मैं चाहता हूँ हमारा मुल्क तरक्की करे और उनसे आगे निकले हम। इसके साथ साथ हमें प्लेटफॉर्म की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारी कंट्री में प्लेटफॉर्म नहीं है। हमारी कंट्री में, मतलब समझ लें कि आप अगर इंडिया की बात करें ना, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म मिला है। हमारी सियासत यहाँ पे सिर्फ उनके अपने झगड़े ख़त्म नहीं हो रहे, तो वो उस साइड पर सोचेंगे भी क्यों। ये बहुत बड़ी इशू है, क्योंकि मैं खुद यूट्यूबर हूँ। जब उसकी तरफ से अपडेट वगैरह आते हैं यूट्यूब में, तो वो तो लाजमी बात है कि आप प्ले स्टोर से अपडेट करोगे उसको। तो इस तरह हज़ारों लोग, लाखों लोग हैं जो यूट्यूब से कमा रहे, तो उनके लिए भी मतलब बहुत मुश्किलात का सामना करना होगा। और जो फ्रीलांसर है उनके लिए बहुत मुश्किलात होगी। बाज़ इस तरह के ऐप्स है जो दिन ब दिन वो उन लोगों को डाउनलोड करनी होती है, अपडेट करनी होती है। तो पाकिस्तान भी उस बहुत मसला होगा। अभी जो मसला इशू खड़ा किया उन लोगों ने,
तो ये नॉन पॉलिटिकल इशू है। इसकी वजह से जो स्टेबिलिटी नहीं आ रही है पाकिस्तान में, इकनॉमिकली सब के मतलब इशू बन रहे हैं पाकिस्तान के लिए, तो लोगों को बहुत नुकसान है इसका। बड़े हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में ऐसे उन्होंने अपने ऐप्स को मुतारिफ करवाया कि बाकी ऐप्स बंद भी कर दी जाए अदर फर्दर कंट्रीज़ की, तो वो अपने ऐप्स के लिए इजी रह सकते हैं। क्या रीज़न्स है जो कि हमने कभी ऐसे इनिशिएटिव नहीं लिए? उधर की गवर्नमेंट देखे तो वो अपने मुल्क के लिए इतने सिंसियर होकर काम करिए, हमारी गवर्नमेंट क्या करी? हमारे मुल्क में तो सबसे बड़ी इशू है, डिग्री लेते हैं यूनिवर्सिटी में तो बाहर मुल्क जाते हैं। अभी आप अमेरिका चले गए तो आप उसके लिए बनाओगे, तब अपने लिए तो कुछ नहीं करोगे ना। हमें स्टूडेंट से भी गुजारिश है कि वो अपने मुल्क में जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, हुकूमत को चाहिए कि उनको वो प्रोवाइड करे सॉफ्टवेयर, इस तरह हाउसेस प्रोवाइड करे उनको।